नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 11 जनवरी 2021 का यह दिन आपके जीवन के लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। परंतु आप कुछ गलतियां ही आपको जीवन में पीछे कर रही है, जिसकी जानकारी वीडियो में देंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर नजर डालें तो चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करते हुए मिथुन राशि में जा रहे हैं। इसी के साथ में वृषभ राशि में सूर्य के साथ बुध भी मौजूद रहेंगे। और ग्रहों की इस स्थिति का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। आने वाले जो 24 घंटे हैं, जी हाँ, सोचे हुए कार्य तो संपन्न होंगे, परंतु कुछ ऐसे काम भी संपन्न हो जाएंगे जिसके आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको मन ही मन ऐसा लगता होगा कि काश मेरा भी यह काम बन जाए, काश मैं भी कुछ करके दिखाऊं इस क्षेत्र में। तो उसी क्षेत्र में आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, जो कि बहुत सौभाग्य की बात है। इसी के साथ दोस्तों, दोपहर बाद किसी उच्च अधिकारी के साथ वाद विवाद हो सकता है, परंतु अगर अधिकारी जो है आपसे ऊंचे ओहदे पर हैं तो आपको बात ठंडी कर देनी है, क्योंकि बात नौकरी पर आ जाएगी तो कष्ट परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। तो समय रहते अगर आप अपने गुस्से पर काबू रख लेंगे तो पूरा परिवार आफत में आने से बच जाएगा। कभी कभी हमें होश में काम लेना चाहिए, जोश को छोड़ देना चाहिए। अकस्मात अतिथि का आगमन खर्च बढ़ा सकता है, आपको निवेश में हानि हो सकती है, इसलिए कहीं भी पैसा फंसाने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। कभी कभी इंसान अंदर से बहुत आत्मविश्वासी हो जाता है, कहता है मैं जिधर हाथ लगाऊंगा उधर से सोना निकलेगा, परंतु कभी कभी जिस सोने पर भी वो हाथ लगाता है वो लोहा हो जाता है। ऐसे ही हमें सोच विचार के बिना कोई भी निवेश नहीं करना है। भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप धन भी खर्च करेंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने में भी आप कामयाब होंगे। और रात्रि के समय सैर सपाटे तथा मौज मस्ती में आपका समय बीतने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपको दूसरों से किसी प्रकार का बहुत अच्छा लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों, दिन शुभ रहेगा और नवीन व्यापार के लिए नई योजनाएं बनने वाली हैं। अपने कर्जों को उतारने में आप लाभ हासिल करेंगे। कहने का मतलब है, जब कर्ज सर से उतर जाता है तो इंसान की नींद अच्छी हो जाती है, ऐसा सुना जाता है। तो आपकी भी नींदें अच्छी उठ जाएगी, आप बहुत चैन से सोएंगे अगर कर्ज उतर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। संतान पक्ष का पूर्ण सहयोग समर्पण आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ कुछ ऐसा नया करने का मौका मिलेगा जिसके बारे में आप बहुत दिन से मन में इच्छा लगाए बैठे थे, परंतु शर्म के मारे आपके दोस्त उसे पसंद नहीं करते हैं, इस मारे आप उस काम को कर नहीं रहे थे, परंतु अब इनडायरेक्टली आपके हाथ में वो काम आने वाला है, जिसे पाकर आप बेहद खुश रहेंगे। ग्रहों की जो विशेष कृपा है वो आप मेष राशि वालों पर झलक रही है और आने वाले आपके 24 घंटों को बेहतर बना सकती हैं, परंतु ज़रूरत है होश से काम लेने की। अक्सर इंसान जल्दीबाजी में गलतियां कर बैठता है, जो उसके भविष्य पर भारी पड़ती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कुटुंबजनों और सहकर्मियों से प्रगाढ़ता होगी और आपके संबंध सुधरने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, वैभव ऐश्वर्य धन संपदा में वृद्धि होगी अगर आपने अपना दिमाग सही रखा। परंतु आपका दिमाग इधर उधर डोलता है, गलत हरकतें करता है, गलत विचार मन में लाता है, तो आप अपना भाग्य खो बैठेंगे। इस बात को समझिएगा और आगे वीडियो में विशेष सावधानी बताने वाले हैं। यहाँ तक जिन लोगों ने देख ली है वे तो भाग्यशाली है ही, परंतु जो अंत तक देख लेंगे वो अति भाग्यशाली कहलाएंगे। जी हाँ, बुद्धि विवेक से जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपको लाभ देंगे, ये बात हम बता चुके हैं। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगेगा, जो आपको कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकालेगा। मन में ग्लानि के भाव होंगे, अशांति के भाव होंगे, वो सब क्रोध के भाव निकल जाएंगे। इसलिए मंदिर में कुछ देर जाकर बैठिएगा जरूर। आपके पुराने मित्रों की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आप अनुकूल माहौल निर्मित कर लेंगे। आपका पुरुषार्थ एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और किसी समारोह में भाग लेने आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निर्मूल विवादों से छुटकारा मिलेगा, आपके खर्चे कम हो जाने से आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा और कुछ शॉपिंग करने भी जा सकते हैं। आपके सारे काम बन जाने से आपको खुशी होगी, परंतु आपके मन में ये विचार आएगा कि मेरे काम इतने आसानी से बन गए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसी समय आपको एक बात पता चलेगी कि आप कुछ भूल गए हैं
और वो भूल आपको समझाएगी कि जीवन में हमें खुशी में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। अपने उन आदतों को हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारा नुकसान करा सकती है। तो सावधान रहिए, जल्दीबाजी में या उत्साह में आप खुद का काम न बिगाड़ लें, ये तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में सहयोगी बहुत मदद करने वाले हैं। हो सकता है आप सभी ऑफिस में काम करने वाले लोग एक साथ खाना खाने की योजना बनाएं, और जब ऐसी योजना बनती है तो ये दर्शाती है कि आप सभी के बीच में समन्वय कितना है। आप बाकी लोगों की तरह नहीं है जो एक दूसरे की तरक्की देखकर चलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, काम बनने नहीं देते हैं, कामों के बीच में षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा आपके कंडीशन में नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और ये आपको बहुत आगे लेकर भी जाने वाला है। धन प्राप्ति से कोष में वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे जो जातक हैं उनके अधिकारों में वृद्धि होगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्त होगी। किसी मांगलिक समारोह में आपका समय व्यतीत होगा। आपके अपने मनचाहे काम करने का आपको मौका मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वक्त अगर घी से भी काम कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बात ध्यान से सुनिएगा, इस समय अगर वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम कर रहे हैं तो आपको सभी कार्यों में लाभ होगा। परंतु क्या होता है, जब हम घर में रहते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। सामने टीवी चल रही है तो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, घर वाले आसपास बैठकर बात कर रहे हैं तो थोड़ा गप्पे लड़ा लेते हैं, या बेड तो सामने है ही, क्यों ना थोड़ी देर सो जाते हैं। ये सब चीज़ें तब डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। तो आपको अपने घर को ऑफिस समान समझना है, आसपास किसी पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम उसी समय अंतराल में निपटाना है जितना आप ऑफिस में निपटाते हैं। अगर ऐसा कर पाए तो तरक्की मिल जाएगी, और अगर बाकी सब मोह माया में उलझ गए तो तरक्की रुक जाएगी। समझिएगा बात को। वीडियो महत्वपूर्ण होती जा रही है, सावधानी बता रहे हैं, अंत तक देखिएगा। मन को एकाग्र करिए, क्योंकि जब मन इधर उधर भटकेगा तो वो काम नहीं हो पाएंगे जो अधूरे पड़े हुए हैं। जी हाँ, समझिएगा। सफलता प्राप्त करनी है तो मन को उसी काम पर लगाइए जिस काम को कंप्लीट करना है। पूजा पाठ और सत्संग में आपकी रुचि बढ़ेगी। नवीन व्यापार के लिए नई योजनाएं बनेगी, लागू भी करेंगे, और ऐसी योजनाएं आगे चलकर आपको ज़बरदस्त जबराट लाभ देगी। जी हाँ, आपको भाई बहनों के सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके लिए हर मामले में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। व्यापार में कोई डील करने से पहले सभी पहलुओं की भैया जांच कर लीजिएगा। जी हाँ, पराक्रम में वृद्धि होने के संकेत हैं। अपनी वाक पटुता व कला कौशल से औरों के इरादों को गलत साबित कर देंगे। दोस्तों, जो समय है ये काफ़ी भयावह है, ये अपनों को समझने का भी समय है। अगर आप इस तरीके से जीते हैं कि खुद की मस्ती में मग्न रहते हैं, कोई किसी की हालत हमारे सामने ख़राब है और हम उसकी सहायता न कर पाए, तो मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए अगर कोई भी आपके द्वार भिक्षा मांगने आता है तो उसे सबसे पहले खाली हाथ मत लौटाइएगा, क्योंकि आपने एक दिन उस व्यक्ति को अपने घर से खाली हाथ लौटा दिया, दूसरे दिन भी उस व्यक्ति को आपने खाली हाथ लौटा दिया, और तीसरे दिन अगर साक्षात भगवान उस रूप में आ गए तो क्या आप उसे भी लौटा देंगे? चलिए मानते हैं जाने अनजाने में आपने उसे भी लौटा दिया, तो सोचिए फिर आपके परिवार की क्या हालत होगी, आपके ऊपर क्या बीतेगी, और आपका परिवार या यूँ कहें तो आपका घर या आपकी आर्थिक स्थिति कितनी गिर सकती है अगर आप भगवान को लौटा देंगे। तो ये बातें समझनी होती है, और भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकते हैं। हम भगवान को ये तो कहते हैं हमें दर्शन दीजिए, हमारी मन्नत पूरी कीजिए, वो किस रूप में करते हैं? कि वो भिखारी के रूप में आकर के आपको आशीर्वाद दे करके करते हैं, कि किसी भी रूप में? तो समझिए बात को। पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है भगवान किसी भी रूप में आकर परीक्षा ले जाते थे। तो क्यों ना आप भी इस बात को समझते हुए हर एक इंसान की मदद करने का रूल बना लें। भूखे को खाना खिलाइए, किसी गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछिए, उसे सहारा दीजिए, उसे राय तो दीजिए कम से कम। अगर पैसे आपके पास नहीं है कि तो सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख, ये सब राय तो आप उन्हें सौंपिए। कितने लोग ऐसा करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमें ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन कौन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। अगर किसी की आँख में ज़रा सा आंसू दिख जाते तो वो आंसू उनकी आँखों में घूमते रहते हैं कि आखिर वो इतना तकलीफ़ में क्यों है, भगवान उसकी सुन ले, उसका बेड़ा पार हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए। ऐसे कौन से लोग हैं महान भाग्यशाली, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। के साथ दोस्तों, शुभता भरा समय है, अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है, ग्रह आपके साथ है। रिश्तेदारों दोस्तों से ज़्यादा आशा मत रखिएगा, खुद पर भरोसा कीजिए, खुद से ही अपेक्षा रखिए, खुद के काम खुद कीजिए, दूसरे करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रहेगी, व्यापार की दृष्टि से अनुकूल लाभ होगा, मुनाफा बेहतर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम से
बच कर रहें। बता दें कि भाग्य आपका 81% तक साथ दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है और आप भाग्यशाली कहलाएंगे। बस ज़रूरत है थोड़ा मेहनत का इनपुट डालने की, मेहनत का अनुपात और उसमें बढ़ा दीजिए। अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, ग्रह भी साथ देंगे, सोने पे सुहागा है, मेहनत का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में बात की मेष राशि वालों के 11 जून के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।